अध्याय 1 फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और क्यों जरूरी है। पार्ट 3 95% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों हासिल नहीं कर पाते। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अब तक आपने फाइनेंशियल फ्रीडम का सही अर्थ समझ लिया है। आपने यह भी जाना कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एसेट, लायबिलिटी और कैश फ्लो आपकी आर्थिक यात्रा में कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इतना स्पष्ट है तो फिर अधिकांश लोग इसे हासिल क्यों नहीं कर पाते। क्या वे मेहनत नहीं करते, क्या वे कम कमाते हैं, या उनके साथ किस्मत नहीं होती। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा पैसे की कमी नहीं, बल्कि गलत आदतें और गलत निर्णय है। आज हम उन 10 सबसे बड़ी गलतियों को समझेंगे जो लोगों को जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करने पर मजबूर कर देती है। गलती नंबर 1, फाइनेंशियल गोल का न होना। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगले 10 वर्षों में कितना पैसा बनाना चाहते हैं, या आप किस उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, क्या आपके पास स्पष्ट उत्तर है। अधिकांश लोग कहते हैं जितना होगा अच्छा होगा, लेकिन बिना लक्ष्य के कोई भी यात्रा सफल नहीं होती। जिस प्रकार बिना गंतव्य के ट्रेन में बैठने का कोई अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार बिना फाइनेंशियल गोल के पैसा कमाना भी दिशा विहीन हो जाता है। आज ही अपने लिए लक्ष्य तय करें। उदाहरण, 1 वर्ष में 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड, 5 वर्ष में 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, 10 वर्ष में 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ। स्पष्ट लक्ष्य आपको सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। गलती नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए से बढ़कर 80,000 रुपए हो गई। अब क्या होता है, नई कार, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े, बार बार बाहर खाना, महंगे वेकेशन, यानी आय बढ़ी लेकिन बचत नहीं बढ़ी। इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। याद रखिए, इनकम बढ़ने से पहले खर्च बढ़ाना आसान है, लेकिन वेल्थ बनाना कठिन। हर सैलरी इंक्रीमेंट का कम से कम 50% निवेश में लगाइए। यही आदत आपको करोड़पति बना सकती है। गलती नंबर 3, क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग। क्रेडिट कार्ड एक अच्छा फाइनेंशियल टूल है, लेकिन गलत उपयोग इसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप बना देता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर ली। यदि समय पर भुगतान नहीं किया तो 30% से 45% तक वार्षिक ब्याज लग सकता है। यानी 1 लाख रुपए का खर्च कुछ ही वर्षों में कई गुना बढ़ सकता है। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड सुविधा है, अतिरिक्त आय नहीं। हमेशा उतना ही खर्च करें जितना आप बिल आने पर तुरंत चुका सकें। गलती नंबर 4, इमरजेंसी फंड न बनाना। जीवन में किसी भी समय अप्रत्याशित परिस्थिति आ सकती है। नौकरी चली जाए, बीमारी हो जाए, व्यवसाय में नुकसान हो जाए, परिवार में कोई आपात स्थिति आ जाए। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाइए। यही आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। गलती नंबर 5, निवेश शुरू करने में देर करना। बहुत से लोग कहते हैं अभी सैलरी कम है, बाद में निवेश करेंगे। लेकिन वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा रोल समय, टाइम निभाता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। राहुल ने 25 वर्ष की उम्र में 5,000 रुपए प्रति माह सिप शुरू की। अमित ने 35 वर्ष की उम्र में 10,000 रुपए प्रति माह सिप शुरू की। अमित दोगुना निवेश कर रहा है, लेकिन कई बार राहुल का अंतिम कॉर्पस उससे बड़ा होता है, क्योंकि राहुल को कंपाउंडिंग के लिए अधिक समय मिला। यही कारण है कि कहा जाता है बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। गलती नंबर 6, केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। यदि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ केवल एक सैलरी पर निर्भर है तो ये जोखिम है। कोविड-19 के समय लाखों लोगों ने ये अनुभव किया। एक इनकम सोर्स बंद होते ही पूरा बजट बिगड़ गया। इसलिए धीरे धीरे दूसरा इनकम सोर्स बनाइए, जैसे फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स, डिविडेंड इन्वेस्टिंग।
मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। गलती नंबर 7, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस का उद्देश्य रिटर्न नहीं, प्रोटेक्शन है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस अलग अलग होने चाहिए। टर्म इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल खर्चों से सुरक्षा, म्यूचुअल फंड बटा स्टॉक्स वेल्थ क्रिएशन। इन तीनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। गलती नंबर 8, दिखावे की जिंदगी। आज सोशल मीडिया का दौर है। दूसरों की लग्जरी देखकर हम भी वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं। महंगी कार, महंगा फोन, लग्जरी वेकेशन। लेकिन अक्सर ये सब ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। याद रखिए, वेल्थ दिखाई नहीं देती, लेकिन डेट अक्सर दिखावे के पीछे छिपा होता है। असली अमीर व्यक्ति अपनी नेट वर्थ बढ़ाने पर ध्यान देता है, न कि केवल लाइफस्टाइल दिखाने पर। गलती नंबर 9, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश न करना। लोग लाखों रुपए कार खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन 1000 रुपए की अच्छी किताब खरीदने में सोचते हैं। एक अच्छा कोर्स, एक अच्छी बुक या सही मेंटोर आपकी वर्षों की गलतियां बचा सकता है। नॉलेज हमेशा सबसे अधिक रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट होता है। गलती नंबर 10, एक्शन न लेना। सबसे बड़ी गलती यही है। लोग वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। याद रखिए, नॉलेज प्लस एक्शन रिजल्ट। केवल नॉलेज एंटरटेनमेंट। यदि आपने आज से सेविंग शुरू नहीं की, इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया और बजट नहीं बनाया, तो फाइनेंशियल फ्रीडम केवल सपना बनकर रह जाएगी। आज का अभ्यास, आज ही अपनी डायरी या नोटबुक में लिखिए, मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती क्या रही है, मैं इस महीने कौन सी 3 नई आदतें शुरू करूंगा, मैं किस खर्च को आज से कम कर सकता हूं, मैं दूसरा इनकम सोर्स बनाने के लिए क्या सीखना शुरू करूंगा।